नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी एक फौज इकट्ठा कर रहे थे। जिसने इसकी शुरुआत की उसको काम पे तो लगा दिया, लेकिन बाद में उन्हें बेइज्जत करके कोर ग्रुप से भी बाहर कर दिया। नीतीश कुमार 2024 की तैयारी में लगी। ये पता नहीं कोई 28 कहता है, पता नहीं कितनी पार्टियां हैं। ये सारी पार्टियां ये आपस में ही उलझ गई। लेकिन उत्तर प्रदेश का मसला तो ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है कि भगवान दोस्ती के नाम पे ऐसे लोगों को मिलाया, इससे बेहतर तो दुश्मन होते हैं। क्योंकि गाली गलौज का सिलसिला अभी थमा नहीं है। कोई किसी को चिरकुट कह रहा है, कोई किसी को छुट भैया कह रहा है, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। कोई निर्लज्ज कह रहा है, निर्वंश कह रहा है, कोई अल्प बुद्धि वाला बेवकूफ इंसान कह रहा है राहुल गांधी को। पता नहीं क्या क्या भाषाओं की मर्यादा को तार तार कर दिया। और ये कहते क्या है कि हम साथ साथ हैं। पब्लिक में गाली दो, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाओ, एक दूसरे को मूर्ख, नादान, बुद्धिहीन, छुट भैया, चिरकुट कहो। और जब कोई पत्रकार पूछे तो कहो कि हम साथ साथ हैं। साथ साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश जहां 80-80 सांसदों की सीट है, इस सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस पार्टी अकेली पड़ गई है। गठबंधन टूट गया है और यह टूटना तो जरूरी ही था। ये टूटता कैसे नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी धोखे की राजनीति करना चाह रही थी। अखिलेश यादव को बेवकूफ बनाकर बकायदा चारों खाने चित करना चाह रही थी। राजनीतिक दांव पेच में अखिलेश यादव को जब ये लगा कि उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो उन्होंने अपने पिता की भांति उसको कहते धोबी पछाड़ मारा। और असर ये हुआ कि सोनिया गांधी जैसी बड़ी लीडर, उनको संदेश भिजवाना पड़ गया, फोन करवाना पड़ गया कि अखिलेश यादव से माफी मांग लो, हम आते हैं, कुछ बात करते हैं, बहुत बड़ी गलती होगी कांग्रेस पार्टी से, अखिलेश बेटा हमें माफ कर दो। यही हुआ है लिटरली, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि 3 दिनों से देखिए क्या 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 चल रहा था, वो कहानी मैं पीछे बताऊंगा। लेकिन आज अखिलेश यादव भी राजनीति में धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं। फोन किया गया चुपके से। अखिलेश यादव मीडिया में आकर के, शायद हरदोई में थे आज, उन्होंने मीडिया से कहा कि आज सवेरे सवेरे कांग्रेस पार्टी की सबसे टॉलेस्ट लीडर, बोलते बोलते उन्होंने कह दिया सबसे बड़ी लीडर। नाम लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब बड़ी बोल दिया तो मामला सबसे टॉलेस्ट कौन है? सबसे टॉलेस्ट तो सोनिया गांधी ही है। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने फोन किया, मैसेज भिजवाया, तो उनकी बात माननी पड़ेगी। इसलिए हम थोड़ा अपने गियर को न्यूट्रल में डाल रहे हैं। अदरवाइज हमने आईपी सिंह को तो लगा ही दिया था। आईपी सिंह ने कल कौन कौन से, किस किस तरीके से नहीं राहुल गांधी को धोया कि मूर्ख है, बेवकूफ है, अल्प बुद्धि है, ये तो वंशहीन है, इसके लिए तो सबसे बेहतर जगह जो है ननिहाल चला जाए, इटली वापस चला जाए। इस तरह की बातें कह रहे थे। कमलनाथ के लिए कह रहे थे भाई खेतरी का बच्चा, पता नहीं क्या 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 क्या। तो ये जो दोनों दोस्त बनने का नाटक कर रहे थे, समाजवादी पार्टी वाले और कांग्रेस पार्टी वाले, इनकी दोस्ती की हकीकत पिछले 3 दिनों में हुई। लेकिन अब सोनिया गांधी के इंटरवेंशन से सीज फायर की घोषणा कर दी गई। लेकिन आखिरी दांव तो वही चलेगा जो अपनी बात आखिर में रखेगा। अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई हम उनकी बात को टाल नहीं सकते, वो टॉलेस्ट लीडर है, सबसे बड़ी लीडर हैं। लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन भी किया और सोनिया गांधी तक मैसेज भी पहुंचा दिया कि यह अलायंस उत्तर प्रदेश में ओवर है। क्या कहा उन्होंने
उन्होंने कहा कि हमें बता देते कि प्रदेश स्तर पर हमें कोई गठबंधन नहीं करना है, राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव होगा उसमें ही गठबंधन होगा। उन्होंने कहा आपने बुलाया, आपने बातचीत की, आप यानी कांग्रेस हमसे सीधा कहते हैं कि समाजवादियों की हमें कोई जरूरत नहीं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम एक बार भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि हमें समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करना है, वो हमारे खिलाफ साजिश तो ना करें, हमें धोखा तो ना दें। अगर उन्हें गठबंधन करना है तो करें, नहीं करना है तो हमें साफ बता दें ताकि हम अपनी तैयारी करें और भाजपा को हरा सकें। सारे आरोप मढ़ दिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर और ये मैसेज जा रहा है कहां कहां, ये तमाम पार्टियों के पास भी ये मैसेज जा रहा है भाई कांग्रेस पार्टी आखिरी मौके पे इसी तरह का कलाबाजी करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई कम से कम आप बता दिए होते कि भाई नहीं करना है, क्यों हमें बुलाया, क्यों मीटिंगें की, क्यों बातचीत की, क्यों हमें आपने जलील किया। हम तो अपने परफॉर्मेंस आपको दिखा रहे थे कि किन किन सीटों के ऊपर हम कितने कितने वोट्स पहले ला चुके हैं। 11 इस तरह की सीटें थी जहां पे हम चुनाव कभी जीते हैं या फिर कभी सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। आपको नहीं करना था, आप नहीं करते। आगे उन्होंने कहा मैं एक बात पूछता हूं कि अगर आपको गठबंधन नहीं करना था तो हमें इंडिया गठबंधन की बैठक में बुलाया ही क्यों था, इसका जवाब तो कोई दे। हमें बता देते कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं करना है, भारत स्तर पे जो चुनाव होगा बस उसी में गठबंधन होगा। सपा अध्यक्ष ने कहा उन्हें कभी ऐसा लगे कि समाजवादियों की जरूरत नहीं तो हमें बुला सकते हैं। हमारे राम मनोहर लोहिया और नेताजी मुलायम सिंह यादव कह चुके हैं कि जब कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर होगी और जब जरूरत होगी तो वह आपको बुलाएगी, आप मना मत करना, कांग्रेस का साथ देना, इसलिए हम अपनी पुरानी परंपराओं में चले जाएंगे। बताइए, उन्होंने कहा बहुत सारी बातें कही अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा भाई मीटिंग में आपने बुलाया, मीटिंग में बुला करके कह दिए होते कि भाई स्टेट लेवल के ऊपर कोई ये नहीं है। भाई आपने मीटिंग बुलाया, बड़े दुख के साथ वो कह रहे थे कि आपने इंडिया की मीटिंग बुलाई, 14 पत्रकारों को बैन करवा दिया। तो उस समय तो आपने नहीं बताया कि भाई ये बैन जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा। आप अपनी स्ट्रेटजी हमारे माथे के ऊपर थोपोगे और आप ये चाहोगे कि यसमैन की तरह हम जो है आपकी बातों में हाँ मिलाते रहें, ये पॉसिबल नहीं है। और बाकी के लोग पार्टी के ये तो सभ्य भाषा में बोल रहे हैं, अखिलेश यादव, उनको बोलना भी चाहिए। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इन्होंने स्टेट इलेक्शन में हमें बेइज्जत किया है, हम इन्हें लोकसभा के चुनाव में बेइज्जत करेंगे। मतलब खत्म हो गया गठबंधन, गठबंधन की अब कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं रही। किस तरह की बातचीत, किस तरह की भाषा। आप अजय राय के नाम पे उनसे आप अखिलेश यादव की बेइज्जती करवाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब 2-3 चीजें हो रही हैं। अखिलेश यादव का जो कंट्रोवर्सी कांग्रेस पार्टी के साथ जो लड़ाई हुई, सबसे मजेदार चीज क्या है, इस INDIA गठबंधन का कोई भी व्यक्ति, कोई नेता, कोई भी पार्टी इस झगड़े में मध्यस्थता करने नहीं आई। एक तरफ सीट के लिए लड़ाई लड़ जा रही है किसके किसके बीच, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच। आज खबर आई लिस्ट पे लिस्ट निकाले जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब ये समझ में नहीं आता है कि ये कांग्रेस पार्टी, ये INDIA के लोग, ये हिंदुस्तान का विपक्ष, ये लोगों को, देश की जनता को ये लोग बेवकूफ समझते हैं कि फोटो खिंचवाना हो, मीटिंग करना हो 5 सितारा होटल मुंबई में तो सब आकर के हाथ खड़े करके फोटो खिंचवा लेते हो, एकता का पाठ पढ़ाते हो, हम साथ साथ हैं इसकी कस्में खाते हो, और जब चुनाव आता है तो सब अलग अलग अपनी अपनी जगह पे चुनाव लड़ते हो। आप ये इस तरह का कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो? क्योंकि आप देखिए
सारे लोग अलग थलग। कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले कह दिया कि भाई कांग्रेस के साथ हमें केरल में कोई समझौता नहीं करना है, बंगाल में भी हमें कोई समझौता नहीं करना है, हम अपने अपनी जगह पे अपने अपने हिसाब से लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने भी कह दिया भाई 2 सीट लेना है गठबंधन के नाम पे तो लो, बाकी 42 में से 40 हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। तो कहां है गठबंधन, कहां है एकता, कहां है INDIA। तो कांग्रेस पार्टी जरूरत से ज्यादा चालाकी करने में जुटी हुई है और इसलिए एक एक करके सारे लोग नाराज होते चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने हाल में साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के साथ उनका रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, जब तक जिंदा हूं तब तक बीजेपी के साथ दोस्ती रहेगी। भाई क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं? बयान इसलिए आ रहे हैं कि भरोसा कांग्रेस पार्टी से सबका टूट रहा है। केजरीवाल अलग नाराज, अखिलेश यादव अलग नाराज, नीतीश कुमार अलग नाराज, ममता बनर्जी अलग नाराज, येचुरी अलग नाराज, डी राजा अलग नाराज। तमाम लोग कांग्रेस पार्टी से वो दूर हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी है कि उन्हें मनाने के बजाय अपने अहंकार में, अपने घमंड में, अपने दम में जिसे वो दोस्त कहती है उसको बेइज्जत करने पे उतारू है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।